नमस्कार। आज हम एक बहुत खास संकलन की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये स्वामी राम सुखदास जी के उन लेखों का संग्रह है जो पहले गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण में छपे थे। हाँ, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका। जी। और संकलन का नाम है कल्याण पत्रिका संकलन। हमारा इरादा है कि इन लेखों में जो ज्ञान है, जो प्रेरणा है, उसके अहम पहलुओं को समझें। और ये लेख सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन जीने का तरीका बताते हैं। और भाषा इतनी सरल, इतनी मीठी कि रोज की जिंदगी में आराम से उतर जाएं। आपने बिल्कुल सही कहा। स्वामी राम सुखदास जी का काम और साथ में कल्याण पत्रिका का भी, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, ये तो है। और इन लेखों की खास बात यही है कि ये गीता जैसे गहरे ग्रंथ के सिद्धांतों को लेते हैं और पूछते हैं, भाई इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे जियोगे। अच्छा। सारा जोर आत्मिक उन्नति पर, जीवन सुधारने पर। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, तो चलिए इसे खोलते हैं फिर। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो भाषा ही है। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई उपदेश सुन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लगता है कोई अपना बड़ा, कोई बुजुर्ग पास बैठ के समझा रहा हो। गीता की बातें हैं पर भारीपन जरा भी नहीं है। जी। जैसे गीता में कहा है, नियतम कुरु कर्म त्वम, अपना तय कर्म करो, कर्म ना करने से करना बेहतर है। स्वामी जी इसी बात को पकड़ते हैं। हाँ। और बताते हैं कि दफ्तर में, घर में ये कैसे लागू होता है। सिर्फ मतलब नहीं, उसका इस्तेमाल बताते हैं। और देखिए, यही सरलता उनकी ताकत थी। साधकों के लिए तो जैसे वरदान। कितनी बार हम लोग मुश्किल शब्द सुनकर ही पीछे हट जाते हैं, है ना? हाँ, लगता है ये हमारे बस का नहीं। बिल्कुल। स्वामी जी ने वही दीवार तोड़ी। उन्होंने परमात्मा, भक्ति, कर्मयोग, इन सब गहरी बातों को इतने सहज उदाहरणों से समझाया कि कोई भी समझ ले। और सिर्फ समझे नहीं, बल्कि फौरन लगे कि हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये पहुंच, ये सुलभता ही इन लेखों को खास बनाती है। सही कहा। अच्छा, अब अगर सीधे विषयों पर आएं तो एक चीज जो बार बार दिखती है वो है भक्ति। जी, भक्ति। नाम स्मरण, भगवान का नाम याद करते रहना और उनके लिए एक सच्चा प्रेम, इस पर बहुत जोर है। गीता भी तो कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, मेरी शरण में आ जाओ। जी। तो स्वामी जी के लेख इसी शरणागति को मजबूत करते हैं। पर यह शरणागति सुनने में तो ठीक है, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? क्या सब छोड़ छाड़ कर बेग जाना? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्वामी जी के हिसाब से शरणागति का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, पूरी ईमानदारी से, लेकिन नतीजा क्या होगा उसकी चिंता भगवान पर छोड़ दो। ओ, यानी कर्तापन का भाव छोड़ना। हाँ, बिल्कुल। ये मैंने किया वाला भाव छोड़ना। जैसे आपने इम्तिहान की तैयारी की, खूब की, अब रिजल्ट क्या आएगा ये सोचकर परेशान होने की बजाय ये सोचना कि प्रभु मैंने अपना काम किया, आगे आपकी मर्जी। उन्हें सौंप दो, यही असली भक्ति है। अरे वाह, ये तो बहुत व्यवहारिक बात हुई। जी, कोई भी कर सकता है, घर में, बाजार में, कहीं भी। सचमुच ये शरणागति की व्याख्या आंखें खोलती हैं। अच्छा, भक्ति के साथ साथ एक और चीज है जिस पर स्वामी जी बार बार आते हैं, सत्संग। हाँ, सत्संग का महात्म्य। कहते हैं, अच्छी संगत पारस जैसी होती है। सत्संगति ही कथया किम न करोते पुंसाम। अच्छी संगत क्या नहीं कर सकती इंसान के लिए। स्वामी जी इस पर बहुत जोर देते थे। क्यों? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्वामी जी सत्संग को सिर्फ कोई आध्यात्मिक चीज नहीं मानते थे। अच्छा। वो इसे मानसिक सेहत और व्यवहारिक जीवन के लिए भी जरूरी मानते थे। सोचिए ना, अगर आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करें, दूसरों की बुराई करें। हाँ, तो असर तो पड़ता है। बिल्कुल। धीरे धीरे आपके विचार भी वैसे होने लगते हैं। एनर्जी कम लगती है, मन उदास रहता है। सही बात। और इसके उलट जब आप पॉजिटिव, अच्छे विचारों वाले, भगवान में यकीन रखने वाले लोगों के साथ होते हैं, तो उनकी अच्छी वाइब्स आप में भी आती हैं। सोचने का तरीका बदलता है, हिम्मत मिलती है, आप खुद ही बेहतर होने लगते हैं। स्वामी जी शायद कहते कि सत्संग एक तरह का मेंटल विटामिन है। मेंटल विटामिन, वाह क्या बात कही। हाँ, जो मन और आत्मा दोनों को ताकत देता है। उन्होंने कई किस्से भी बताए होंगे कि कैसे बुरी संगत वाला आदमी संतों के पास जाकर बदल गया। तो संगत का इतना गहरा असर होता है। जी हाँ। अच्छा, सत्संग के बाद आता है कर्म का सिद्धांत, निष्काम कर्म। गीता का वो मशहूर श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। हाँ, तो स्वामी जी ने इस कुशलता को कैसे समझाया? क्या सिर्फ काम अच्छे से करना
या कुछ और भी है इसमें? देखिए, अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्वामी जी के लिए कुशलता सिर्फ काम करने का हुनर या एफिशिएंसी नहीं थी। हाँ, काम अच्छे से करना लेकिन जरूरी है। असली कुशलता है वो काम करते समय मन की स्थिति क्या है। हाँ। क्या हम फल की चिंता में है? क्या हमें तारीफ या बुराई का डर है? क्या हमें ये घमंड है कि ये मैंने किया? निष्काम कर्म का मतलब है कर्म करना हमारा फर्ज है, फल देना भगवान का काम। हम पूरी लगन से ईमानदारी से करें, पर नतीजा चाहे जो हो उसे भगवान का प्रसाद समझे। अच्छा। स्वामी जी बहुत सरल उदाहरण देते थे। जैसे माँ बच्चे को पालती है, कुशलता से पालती है, पर बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखती, बस प्यार से करती है। हाँ, ये बात तो है। या सूरज रोशनी देता है बिना कुछ मांगे। हाँ। इसी भाव से जब हम अपने रोज के काम करते हैं, ऑफिस का काम, घर की सफाई, किसी की मदद, तो वो काम बंधन नहीं बनता, बल्कि वो भी एक तरह की साधना बन जाता है। बिल्कुल ईश्वर से जुड़ने का साधन। जी। यही है असली कर्म में कुशलता, बिना अटैचमेंट के समर्पण भाव से कर्म करना। ये तो कर्म योग का सार ही है, जिसे उन्होंने इतना आसान बना दिया। एक और बात जो मुझे अहम लगी, स्वामी जी बार बार कहते थे कि गीता सिर्फ युद्ध के मैदान या साधुओं के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर इंसान के लिए, हर हालात के लिए। इस पर थोड़ा और बताइए कि रोज की जिंदगी में गीता कैसे गाइड कर सकती है, जैसा स्वामी जी ने बताया। बिल्कुल, यही तो स्वामी जी की शिक्षाओं का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु था। जीवन ही तो असली कुरुक्षेत्र है। हाँ, हर रोज एक जंग है। बिल्कुल, हर पल चुनाव करना पड़ता है, सही गलत, धर्म अधर्म। ऑफिस में कोई गलत काम करने का दबाव, परिवार में झगड़ा, कोई अपना चला गया, या बस मन में उथल पुथल है। हर सिचुएशन में गीता रास्ता दिखाती है। कैसे? स्वामी जी बताते थे, गीता सिखाती है सुख में ज्यादा उछलो मत, दुख में हिम्मत ना हारो, कामयाबी पर घमंड मत करो, नाकामी पर निराश मत हो। संभाव। हाँ, संभाव। अपने कर्तव्य पर डटे रहो, चाहे हालत कितनी भी मुश्किल हो। मान लीजिए परिवार में झगड़ा हो गया, गीता याद दिलाएगी कि गुस्से में होश खोना ठीक नहीं, शांति से बात करो। बिजनेस में नुकसान हो गया, गीता कहेगी समभाव रखो, नफा नुकसान तो आते जाते हैं, अपना काम करते रहो। इस तरह स्वामी जी ने गीता को एक किताबी ग्रंथ से निकालकर प्रैक्टिकल लाइफ गाइड बना दिया। ये बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात है। अच्छा, स्वामी जी ने साधना के कुछ अंगों का भी जिक्र किया, जैसे जप, ध्यान, भजन, सेवा। क्या ये सब करना बहुत मुश्किल है? नहीं, देखिए स्वामी जी ने इन चीजों को भी बहुत सरल बना दिया। जप यानी भगवान का नाम लेना। इसके लिए कोई खास जगह, समय की पाबंदी नहीं, उठते बैठते चलते फिरते मन में करते रहो। अच्छा। ध्यान यानी मन को भगवान में लगाना। शुरू में उनके रूप का, गुणों का या लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। भजन यानी प्यार से उनके गुण गाना। और सेवा? सेवा को स्वामी जी बहुत मानते थे। सेवा मतलब बड़े बड़े काम करना? जरूरी नहीं कि आप लाखों दान दें या आश्रम खोलें, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी दुखी को तसल्ली दे दी, अपने माँ बाप की सेवा कर ली। ये सब भी अगर बिना स्वार्थ के किया जाए तो भगवान की सेवा ही है। गीता का वो श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं जो भक्त प्यार से पत्ता, फूल, फल या जल भी देता है, मैं उसे लेता हूँ। हाँ, भाव जरूरी है। बिल्कुल, स्वामी जी इसी भाव पर जोर देते थे। चीज क्या है वो जरूरी नहीं, दिल में क्या है वो जरूरी है। साधना को उन्होंने मुश्किल कर्मकांडों से निकालकर दिल के प्यार और सादगी से जोड़ दिया। मतलब साधना के लिए कोई क्वालिफिकेशन या सामान नहीं चाहिए, बस सच्चा दिल चाहिए। ये सुनकर तो बहुत राहत मिलती है। जी हाँ। अच्छा, एक और विषय है जिससे पर अक्सर कंफ्यूजन रहता है, संसार और वैराग्य। क्या भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है? स्वामी जी क्या कहते थे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल उठता है। गीता में भी आता है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यह संसार नाशवान है, सुख रहित है, इसे पाकर मेरा भजन कर। तो क्या संसार से भाग जाएं? नहीं, स्वामी जी ने इसी भ्रम को बहुत खूबसूरती से दूर किया। वो कहते थे असली वैराग्य कपड़े बदलने या घर छोड़ने में नहीं है। तो किसमें है? असली वैराग्य है मन की आसक्ति, मन का अटैचमेंट छोड़ने में। संसार छोड़ना नहीं है, संसार को मन में बसाना नहीं है। अच्छा। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, बिल्कुल, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता। बिल्कुल। वैसे ही गृहस्थ को अपने सारे फर्ज निभाने हैं। परिवार पालना है, नौकरी करनी है, समाज की जिम्मेदारियां निभानी है, सब करना है। लेकिन मन को इन चीजों में ऐसा नहीं फंसाना कि भगवान ही भूल जाए। स्वामी जी समझाते थे
कि संसार तो आने जाने वाली चीज है, इसमें सच्चा परमानेंट सुख नहीं है। इसलिए इसमें रहते हुए भी अपना असली लक्ष्य भगवान को पाना याद रखना है। वैराग्य का मतलब है दुनिया की चीजों से, रिश्तों से मोह हटाकर अपना ध्यान, अपना प्यार भगवान की तरफ मोड़ना। ये बाहर का त्याग नहीं, अंदर का डिटैचमेंट है। वाह। आप दुनिया के सारे काम करें, पर भगवान को याद रखते हुए करें, उन्हें साक्षी मानकर करें। ये तो कमाल की बात है। मतलब घर गृहस्थी में रहते हुए भी आध्यात्मिक रास्ते पर चला जा सकता है और ऊंचा उठा जा सकता है। बिल्कुल संभव है। तो फिर व्यवहारिक जीवन के लिए, खासकर जो लोग परिवार, काम, इन सब में उलझे हैं, उनके लिए स्वामी जी की शिक्षाओं का निचोड़ क्या होगा? बैलेंस कैसे बनाएं? निश्चित रूप से स्वामी जी की बातें तो गृहस्थों के लिए संजीवनी जैसी हैं। निचोड़ यही है कि आध्यात्मिकता कोई अलग चीज नहीं है। अच्छा। ये तो 24 घंटे जीने का तरीका है। आप ऑफिस में हैं, ईमानदारी से काम करें, ये भी पूजा है। बच्चों को पाल रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, ये भी सेवा है। भगवान पर भरोसा रखें, सुख मिले भगवान को धन्यवाद दें। तो परिवार बोझ नहीं, साधना का मैदान है। बिल्कुल, स्वामी जी यही दिखाते हैं। रिश्ते निभाना, कर्तव्य पूरे करना, ये सब अगर सही भाव से करें तो यही कर्मयोग है, यही भक्ति योग है। बैलेंस इसी समझ से आता है कि शरीर से संसार में रहें, पर मन से परमात्मा से जुड़े रहें। तो इन सब का क्या मतलब हुआ? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो स्वामी राम सुखदास जी के लेखों से कुछ मोटी मोटी बातें निकलती हैं। जी। एक तो भगवान के नाम का नियमित जप या स्मरण, चाहे मन ही मन हो सके तो रोज थोड़ा गीता पढ़ना, अच्छे नेक लोगों की संगति मतलब सत्संग, और अपनी ताकत के अनुसार निस्वार्थ सेवा। बिल्कुल। और इन सब के पीछे जो मूल मंत्र है वो है सरलता और सच्चा भाव। स्वामी जी बार बार यही कहते थे कि भगवान को पाने के लिए कोई मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कोई बड़े साधन नहीं चाहिए, बस जिंदगी के हर पल में उन्हें याद रखो, अपना हर काम उन्हें सौंप दो और सबका भला चाहो। यही सीधा रास्ता शांति तक और जीवन के असली लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक ले जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे जरूरी बात जो स्वामी जी की शिक्षाओं का निचोड़ है, ये ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये जीवन में उतारने के लिए है। जानने का असली फायदा तभी है जब वो हमारे काम में, हमारे व्यवहार में, हमारे सोचने के तरीके में दिखे। जी। स्वामी राम सुखदास जी ने जो रास्ता दिखाया, उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो सबके लिए खुला है। कोई भी हो, अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, जवान, बूढ़ा, हर कोई इन सरल तरीकों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकता है, मन की शांति पा सकता है। उन्होंने साधना को डरावना या बोझिल नहीं बनाया, बल्कि उसे प्रेम और आनंद का एक उत्सव बना दिया। बिल्कुल। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जी। स्वामी जी ने भगवान से जुड़ने के इतने सरल, इतने व्यवहारिक रास्ते बताएं। नाम जप, सत्संग, सेवा, गीता पाठ, समर्पण। इनमें से ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे आज से ही अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश शुरू की जा सकती है?